everyone, welcome back to my channel Prabah the Flow of Knowledge. So in today's video we are going to study about the life cycle of Wucheria which cause elephantiasis disease. So हम आज के वीडियो में जानेंगे कि कैसे जो वुचेरिया है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई भी इसकी फॉर्म को कहा जाता है, तो ये किस तरीके से इनका क्या लार्वा होता है और वो किस तरीके से जो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो वुचेरिया होता है इसकी दो फॉर्म्स होती है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचेरिया मलाई। इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस कॉपुलेशन ही होता है और ये जो होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक नोड्स जो होती है उनके पैरासाइट के फॉर्म में जाना जाता है। इट मीन्स ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है हमारी, उन्हीं को जाके इन्फेक्ट करता है। फिर इसके बाद आता है क्रॉस कॉपुलेशन, जो इसका होता है वो भी लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर होता है और आफ्टर क्रॉस कॉपुलेशन जो फीमेल है वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो लार्वा होता है उसको रिलीज करती है। इसके अंदर जो लार्वा है वो किस तरीके से इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले आता है इसके लार्वा को, वुचेरिया की जो लार्वा है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है माइक्रोफिलेरियल लार्वा या माइक्रोफिलेरियल लार्वा इसको कहा जाता है। और ये जो डिजीज कॉज करता है उसको नाम दिया गया है फिलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस। माइक्रोफिलेरियल लार्वा जो होता है, जो डिजीज कोज करता है, उसको फिलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस डिजीज कहा जाता है। इस डिजीज के अंदर जो हमारी लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती हैं, बहुत हाथी जैसा जो लेग्स होते हैं हमारे, वो हाथी जैसे बहुत ज्यादा उनका वेट हो जाता है, बहुत हैवी हो जाते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा वहां पे बन जाती हैं। इस टाइप के सिम्टम्स उसके दिखाई देते हैं, मतलब उठाना भी मुश्किल होता है उस पैर को जिसके अंदर अगर वुचेरिया ने इन्फेक्ट किया है। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोफिलेरियल लार्वा के अंदर जो डे के टाइम जो होता है, जो ये लार्वा होता है वो डीपर वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब इसको लाइट नहीं चाहिए होती है। इसका जो वर्क होता है वो डार्क के अंदर होता है, टेम्परेचर में या लाइट के अंदर इसकी फंक्शनिंग नहीं देखी जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, मतलब रात को 10 बजे से लेकर 4 बजे का, रात को 10 से अर्ली मॉर्निंग 4 AM का जो टाइम होता है, उसके अंदर ये क्या करता है, रिजाइड्स इन पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, मतलब जो हमारी स्किन की अपर लेयर के अंदर जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, इस टाइम पीरियड में क्या होता है, जब हमारी जो ब्लड वेसल्स, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं, फीमेल क्यूलेक्स जो होता है, वो जो कैरियर होता है माइक्रोफिलेरियल लार्वा का, वो बाइट करता है वेसल्स के अंदर और बाइट और सक करता है जब वो ब्लड, तो जो ये माइक्रोफिलेरियल लार्वा है ये एंटर करता है फीमेल मॉस्क्यूटो के अंदर। फीमेल जो क्यूलेक्स है वो एक कैरियर की तरह वर्क करता है जो इन्फेक्ट करता है मॉस्क्यूटो को। मॉस्क्यूटो की जब वो जाकर उसको बाइट करता है, ब्लड सक करता है, तो जो माइक्रोफिलेरियल लार्वा है वो फीमेल मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड इसके बाद क्या होता है, माइक्रोफिलेरियल लार्वा पेनिट्रेट्स गट ऑफ मॉस्क्यूटो एंड रीच हेमोसील ऑफ मॉस्क्यूटो। तो जब वो लार्वा जो है वो फीमेल मॉस्क्यूटो की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, उसके बाद वो उसके गट के थ्रू उसका जो हीमोसील होता है, मतलब ब्लड जो होता है, हीमोसील, ब्लड के अंदर एक हीमोसील पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर जो है वो एंटर कर जाता है और उस हीमोसील में एंटर करने के बाद जो लार्वा है वो एंटर करता है थोरेसिक मसल्स ऑफ मॉस्क्यूटो के अंदर। ये सारी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मॉस्क्यूटो की थोरेसिक मसल्स जो होती हैं वहां पे एंटर कर जाता है और इस फॉर्म को कहा जाता है फर्स्ट माइक्रोफिलेरियल लार्वा। यहाँ तक जो लार्वल की फॉर्म है उसको फर्स्ट माइक्रोफिलेरियल लार्वा की फॉर्म कहा जाता है। अब इसके बाद जो मॉस्क्यूटो है उसकी थोरेसिक मसल्स के अंदर एंटर करने के बाद इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड मोल्टिंग 1 by 1 होती है
एंड देन सेकंड एंड थर्ड माइक्रोफिलेरियल लार्वा का यहाँ पे फॉर्मेशन देखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट जो माइक्रोफिलेरियल लार्वा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो मॉस्किटो की थोरेसिक मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो फर्स्ट एंड सेकंड मोल्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो भी जो मॉस्किटो के थोरेसिक मसल्स है वहां पे होती है। इसके बाद जब सेकंड एंड थर्ड माइक्रोफिलेरियल लार्वा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये जो सेकंड के बाद थर्ड माइक्रोफिलेरियल, मतलब जो थर्ड माइक्रोफिलेरियल लार्वा है वो लास्ट है, तो ये माइग्रेट करता है लेबियम ऑफ मॉस्किटो। तो लेबियम ऑफ मॉस्किटो जो है थर्ड माइक्रोफिलेरियल लार्वा, लेबियम मॉस्किटो मतलब लोअर लिप, मॉस्किटो का लोअर लिप जो होता है लेबियम उसको नाम दिया जाता है। सो लेबियम के अंदर माइग्रेट होता है। सो जैसे ही जो मॉस्किटो है वो ह्यूमंस को बाइट करता है, तो बाइट के थ्रू ये लोअर लिप से बॉडी ऑफ ह्यूमंस के अंदर एंटर कर जाता है। सो अर्ली मॉर्निंग या फिर ड्यूरिंग नाइट जो होता है ये बाइट करते हैं, और बाइट के दौरान ये जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर कर जाता है ह्यूमंस के अंदर। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इसके अंदर थर्ड मोल्टिंग देखी जाती है। थर्ड मोल्टिंग से ये कन्वर्ट होता है फोर्थ माइक्रोफिलेरियल लार्वल फॉर्म के अंदर। फोर्थ माइक्रोफिलेरियल लार्वल कहाँ प्रेजेंट होगी, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। फिर इसके बाद अगेन फोर्थ मोल्टिंग होती है, और फोर्थ मोल्टिंग के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यंग फिलेरियल वर्म के अंदर। सो जो थर्ड मोल्टिंग एंड जो फोर्थ मोल्टिंग होती है ये कहाँ पे होती है, हमारी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ह्यूमन की, उसी के अंदर जो है वो थर्ड मोल्टिंग एंड फोर्थ मोल्टिंग होती है। इसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यंग फिलेरियल फॉर्म उसको 5 से 18 दिन का टाइम चाहिए होता है, और ये जो यंग फिलेरियल फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है एक अडल्ट वुचेरिया के फॉर्म में। सो ये पूरा लाइफ साइकिल है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर माइक्रोफिलेरियल लार्वा का। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल इन एनी वे देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।